तो आज से हम भूगोल का क्लास प्रारंभ करने वाले हैं। ये जो भूगोल का क्लास होगा, आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्या है, इसका बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है। ठीक है, कि भूगोल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम क्या है, भूगोल प्रारंभ करने वाले हैं। आज इस भूगोल में जो है, सबसे पहले हम भारत का भूगोल प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, भारत का भूगोल प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, भूगोल के बारे में कुछ जान लेते हैं। भूगोल में क्या होता है, क्या पढ़ने के लिए होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो भूगोल जो होता है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है, या सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है, जिसमें जिसमें हम क्या है कि पृथ्वी पे, देखिए जिसमें क्या होता है, पृथ्वी, ठीक है ना, और पृथ्वी के बाहर जैसे ब्रह्मांड। ठीक है, पृथ्वी और पृथ्वी के बाहर जैसे ब्रह्मांड हो गया, अंतरिक्ष हो गया, उसके बारे में। और पृथ्वी पे जितने भी प्रकार के, ठीक है, भौतिक पदार्थ है, पृथ्वी पर जितने प्रकार के भौतिक पदार्थ हैं, अब पृथ्वी पर जितनी प्रकार की घटनाएं घट रही है, ठीक है, आपका क्या ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, ठीक है ना, और क्या होता है कि और भी बहुत सुनामी हो जाता है, इन सब घटनाओं के बारे में, इन सब घटनाएं कैसे होती है उसके बारे में। ठीक है, और भी कहने का मतलब है कि आपका जो अंतरिक्ष में जाते हैं तो सूर्य क्या होता है, सूर्य पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, सूर्य क्या होता है, मंदाकिनी के चारों तरफ घूमता है, तारा होता है, ठीक है ना, और क्या होता है, सूर्य किससे बना होता है। इस सब चीज़ का अध्ययन हम किसमें करते हैं, भूगोल में करते हैं। इस सब चीज़ का अध्ययन किसमें करें, भूगोल में करें। तो कहते हैं भू मतलब क्या होता है, भू मतलब क्या होता है, भूमि होता है। और गोल मतलब क्या होता है, देखिए पूरा दुनिया क्या है, गोल है, पूरा दुनिया क्या है, गोल है। तो इस पूरे गोल दुनिया में, ठीक है ना, भूमि है। ठीक है, अब भूमि के साथ और भी बहुत कुछ है, भूमि के साथ क्या और भी बहुत कुछ है, जितने भी चीज हैं, ठीक है, सभी का अध्ययन किसमें हम कहते हैं, भूगोल में कहते हैं। कहने का मतलब प्रकृति द्वारा दिया गया जितना भी पदार्थ है हमारे यहाँ, ठीक है, सभी चीज का अध्ययन किसमें करेंगे, हम भूगोल में करेंगे। या फिर प्रकृति द्वारा घट रही जितनी भी प्रकार की घटनाएं हैं, सभी का अध्ययन हम किसमें करेंगे, भूगोल में करेंगे। देखिए ये तो घटना है, आपका भूगोल भी दो प्रकार के होता है। एक क्या होता है, जैसे पृथ्वी पे या फिर दुनिया बहुत से घटनाएं घटता है, ठीक है, उसे फिजिकल ज्योग्राफी कहेंगे। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहेंगे, या पॉलिटिकल भूगोल, क्या कहने का मतलब है, ये क्या होता है, फिजिकल ज्योग्राफी होता है, जिसमें क्या पढ़ते हैं हम, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि पृथ्वी की बनावट कैसी है, दुनिया का बनावट कैसा है, आखिर सूर्य बना है तो बना है किससे बना है, ठीक है ना, आपके पानी है, पृथ्वी के अंदर के कौन कौन सा पदार्थ है, कौन कौन सा पदार्थ बन मिलकर क्या पृथ्वी का निर्माण किया है। सूर्य है तो सूर्य के अंदर कौन कौन सा पदार्थ है, कौन कौन सा पदार्थ मिलकर सूर्य का निर्माण किया है। सब किसमें पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी कहेंगे। अब पॉलिटिकल में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी या पॉलिटिकल भूगोल में, इसको क्या कहेंगे, इसको इंग्लिश में ज्योग्राफी कहेंगे। इसको क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहेंगे। तो ज्योग्राफी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो होता है, एक फिजिकल होता है, आप क्या कहा, एक पॉलिटिकल होता है, ठीक है ना। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं क्या चीज, कि पृथ्वी किससे बना है, सूर्य किससे बना है, कहने दुनिया किससे बना है, ठीक है ना, और दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं घट रही है, दुनिया किससे बना है, देखिए फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें हिंदी में भी क्या लिखेंगे, फिजिकल ही लिखेंगे, कि अब जो है एग्जाम में ज़्यादातर जो है हिंदी शब्द का प्रयोग ना करें, क्या होता है हमारे यहाँ, मतलब अंग्रेजी शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, इसको कहेंगे। और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, पहला फिजिकल हो गया, दूसरा क्या, पॉलिटिकल। जियोग्राफी, इसलिए क्या करते हैं, इसे क्या कहते हैं, पॉलिटिकल भूगोल। कहने था फिजिकल भूगोल, इसमें क्या अध्ययन करते हैं, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं पृथ्वी की बनावट, या लिख सकते हैं, सिर्फ लिखते हैं पृथ्वी में पूरा दुनिया की बनावट, दुनिया की बनावट एवं एवं और क्या चीज का, तो घटना, घटनाओं, दुनिया की बनावट एवं
घटनाओं अध्ययन। मैं दुनिया का बनावट कैसा है, ठीक है, किस चीज़ से बना है, कैसे बना है वो, और क्या है दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं घट रहा है, ठीक है ना, वो सब किस में पढ़ते हैं हम, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल में क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं कि दुनिया में कौन सा जगह कहाँ उपस्थित है, ठीक है, दुनिया में कौन सा स्थान कहाँ है, कहाँ है, इसका अध्ययन, ठीक है ना। कहने वाला दुनिया में कौन सा स्थान कहाँ है, ठीक है, कहाँ स्थित है, इसका अध्ययन किस में करेंगे हम, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कहेंगे। और दुनिया में की बनावट कैसी है, किससे बना है, और दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं घट रही है, घटती है, और उसका अध्ययन किस में करेंगे हम, फिजिकल ज्योग्राफी में करेंगे, उसका अध्ययन किस में करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में करेंगे, ठीक है। आज जो हमें पढ़ना है मूल रूप से, क्या भारत का भूगोल पढ़ना है, जैसे हम सिर्फ भूगोल जान लिए, ठीक है, क्या होता है। और आज क्या हमें पढ़ना है, भारत का भूगोल आज हम प्रारंभ करने वाले हैं, जिससे इसको नोट कर सकते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल आज हम क्या पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे। आज भारत के भूगोल में जो पहला टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक जो है, चैप्टर क्या है, उसका नाम है भारत का विस्तार। भारत का विस्तार, ये क्या हमारा पहला चैप्टर है, या पाठ लिख सकते हैं इसको, पार्ट 1, ठीक है ना। पार्ट 1 हमारा क्या है, भारत का विस्तार है। अब भारत के विस्तार में हम जानेंगे कि भारत में जो है ना, भारत की दुनिया में भारत की अवस्थिति कहाँ है, ठीक है। भारत के विस्तार में हम जानेंगे कि भारत जो है दुनिया में कहाँ स्थित है, ठीक है ना, और जो है भारत के अगल बगल कौन है, और भारत में क्या क्या है, ठीक है, सभी के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं भारत की दुनिया में अवस्थिति कहाँ है। ये हमारा क्या हो गया, भारत हो गया, ये हमारा क्या है, भारत है। अब देखते हैं भारत जो है आखिर दुनिया में है कहाँ, ठीक है, भारत के आखिर दुनिया में है कहाँ, इसके बारे में जानते हैं।
तो देखिए ये क्या है, साधारण सा मैप ले सकते हैं, ये क्या हमारा दुनिया है, ठीक है ना। ऐसे तो पूरा एक्यूरेट ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा क्या हमारा दुनिया है, जिसमें देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, उत्तरी अमेरिका है, ये हमारा क्या है, इसको अंदर ही लिखते हैं, अच्छा रहेगा। अमेरिका है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, दक्षिणी अमेरिका है, ये क्या है हमारा, दक्षिणी अमेरिका है। ये है अफ्रीका, अफ्रीका। अब देखिए यहाँ यूरोप, यूरोप जब देखिएगा आप, तो ये आपका यूरोप है, ठीक है ना। ये जो आपका दिख रहा है, ये जो आपका दिख रहा है, ये इतना बड़ा जो देश है, ये क्या है आपका, एशिया है, ये क्या है आपका, एशिया। ये जो आपका क्या है, पूरा आपका एशिया है। जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा महादेश कौन है, एशिया महादेश है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब देखिए ये सब तो महादेश है, ये सब क्या महादेश है। फिर देखिएगा अगर नीचे में अभी तो जगह नहीं है, नीचे बना देंगे, लेकिन क्या दिख नहीं पाएगा इसके नीचे, ठीक है, यहाँ के नीचे नहीं दिख पाएगा। लेकिन इसके जो नीचे है, इसके नीचे क्या है हमारा, अंटार्कटिका है, नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या अंटार्कटिका, अंटार्कटिका है। ऊपर में अगर देखा जाए, अगर यहाँ के इसके ऊपर देखा जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर तो ऐसे जगह नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन हम देखें तो ऊपर में क्या आर्कटिक है, जैसे ऊपर में क्या है, जैसे इसके ऊपर क्या है, आर्कटिक है, ठीक है, नीचे में क्या है, अंटार्कटिका है। ऊपर में क्या है, आर्कटिक है, नीचे में क्या है, अंटार्कटिका है। ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर यहाँ लिख देते हैं, आर्कटिक है। आर्कटिक सागर भी इधर देखिएगा मिलेगा, ठीक है ना। तो ऊपर का जो पूरा का जो क्षेत्र है इधर आर्कटिक वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो नीचे का जो क्षेत्र है, इसको बर्फीला क्षेत्र है। दोनों क्या बर्फीला, ऊपर में बर्फीला है, नीचे में क्या बर्फीला क्षेत्र क्या है, ऊपर में आर्कटिक है, नीचे में क्या है, अंटार्कटिक है। अब देखते हैं यहाँ पर भारत क्या है हमारा, यहाँ भारत क्या है, यहाँ भारत क्या है यहाँ। तो देखते हैं अगर पूरे दुनिया में, तो भारत क्या है पूरी दुनिया में, यहाँ उत्तरी अमेरिका, यहाँ दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। अगर यहाँ देखिएगा ऐसे, तो ये क्या है आपका, कनाडा है, कनाडा है। ऐसे देखे तो यहाँ बहुत सारे देश है, ठीक है ना। ऐसे देखे तो यहाँ पर जो पूरा साम्राज्य है, ये सब क्या पूरा रूस का है। तो हम मेन रूप से आज भारत को जानने वाले हैं कि भारत दुनिया में कहाँ है। तो इधर अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, भारत, ठीक है ना। ये आपका इंडोनेशिया है, ये आपका क्या है, इंडोनेशिया है। तो मैं उसमें भारत को जानेंगे, भारत कहाँ है। तो देखिए भारत क्या है, अमेरिका के पूरब में है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पूरब में है, अफ्रीका के पूरब में है, यूरोप के पूरब में है, एशिया के, एशिया में तो है ही, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ के जो लोग हैं, देखिए जो एक ब्रिटेन था, जो हम इतिहास में पढ़ेंगे, इसके ये क्या है, ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब यहाँ के लोग जो हैं इस भारत को क्या कहते हैं, पूर्वी एशिया कहेंगे। यहाँ के लोग इस भारत को पूर्वी एशिया का क्षेत्र कहेंगे, क्योंकि जो भारत है क्या है, पूर्वी एशिया में ही। भारत किस में है, ये जो भारत है किस में आता है, पूर्वी एशिया में आता है। अगर एशिया की बात किया जाए तो किधर, तो एशिया क्या है, दक्षिण में है। अगर एशिया का क्या किया जाए, तो एशिया क्या है आपका, दक्षिण में कौन है, भारत है। देखिए जब हमारे, अब देखिए हम जो है इसको क्या बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या पश्चिमी बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यही होता है, यहाँ के लोग क्या कहते हैं भारत को, यहाँ के लोग भारत को पूर्वी एशिया के लोग कहते हैं, पूर्वी एशिया बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ के लोग भारत को पूर्वी एशिया कहेंगे, ठीक है ना, या पूर्वी एशिया का देश कहेंगे। यहाँ के लोग भारत को क्या कहेंगे, पूर्वी एशिया का देश कहेंगे। और हम लोग जो हैं, हम लोग भारत के लोग इन लोगों को क्या कहेंगे, पश्चिमी देश कहेंगे। भारत के लोग हम लोग जो हैं, हम भारत के लोग जो हैं, इसे जो है यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, पश्चिमी देश कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, पश्चिमी देश कहेंगे। तो देखो इस सब देश के मुताबिक भारत क्या है, पूरब में है, ठीक है। अगर एशिया के अनुसार देखा जाए तो एशिया क्या है, पूरा एशिया, ठीक है। तो एशिया के क्या है, भारत जो है दक्षिण में स्थित है। एशिया के भारत, एशिया से भारत किधर, दक्षिण एशिया में स्थित है, ठीक है ना। पूछेगा कि एशिया किस भाग में भारत स्थित है,
तो एशिया के दक्षिणी भाग में क्या है, भारत स्थित है। एशिया के दक्षिणी भाग में, एशिया के दक्षिणी भाग में क्या है, भारत स्थित है। अब देखिए मध्य एशिया किसको कहेंगे, मध्य एशिया मतलब बीच का एशिया किसे कहेंगे, तो ये जो आपका इलाका है ना इसे क्या कहेंगे, मध्य एशिया बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, मध्य एशिया बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, मध्य एशिया बोलते हैं। अब देखते हैं भारत में, ये तो समझ लिए कि भारत जो है दुनिया में कहाँ है, ये तो हम समझ लिए कि भारत की जो स्थिति है, ये हम समझ लिए भारत की स्थिति दुनिया में कहाँ है। अब हम समझते हैं भारत के अगल बगल कौन है। अब हम क्या समझते हैं, भारत के अगल बगल कौन है। देखिए भारत की इधर जो है ये सब क्या जमीन है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसको या फिर इसको लिख देते हैं, यहाँ छोटे में लिख देते हैं, पूर्वी एशिया। देखिए भारत की जो जमीन है, ठीक है ना, ये यहाँ पर क्या है, ये सब क्या है, जमीन है। अब देखिए भारत में जो है ना, यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे जाइएगा, ऐसे ऐसे, तो यहाँ तक क्या है, जो स्थल है हमारा, जो स्थल सीमा लगता है, किससे लगता है, जमीन से लगता है। लेकिन इसके बाद जब हम इधर आएंगे तो इधर क्या है, पानी है। इधर क्या पानी है। अब पानी में देखिए तो भारत देखिए यहाँ पे एक मोती जैसा लगता हुआ कौन है, श्रीलंका है। ये क्या यहाँ पर श्रीलंका है, ये क्या हमारा श्रीलंका है, ठीक है ना। देखिए ये हमारा क्या है, श्रीलंका है। ये क्या हमारा श्रीलंका है, जो एक मोती के समान है, जो क्या है, मोती के समान। अब देखिए श्रीलंका जो है, अब देखिए यहाँ पर जो भारत में, ये तो समझ लिए कि भारत में क्या है। तो पहले हम समझते हैं भारत के अगल बगल जो कौन सा देश है, क्या क्या, भारत के अगल बगल जो है कौन सा देश है और क्या क्या है। तो भारत में जो यहाँ पर है, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, इसे कहते हैं क्या, पाकिस्तान। इसे क्या कहेंगे हम, इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर कहीं लिख देते हैं इसको, रुकिए, नहीं यहाँ नहीं लिखते हैं इसको, इसी में लिख देते हैं, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका, पाकिस्तान हो गया, दिख रहा होगा, ये क्या आपका पाकिस्तान है। थोड़ा सा इसको साफ भी कर देते हैं, शायद दिख जाए। पाकिस्तान हो गया, ये आपका पाकिस्तान हो गया। अब देखिए पाकिस्तान के बाद कौन सा देश है यहाँ पर हमारा, ये है अफगानिस्तान। एक हम कहते इसको बाहर लिखते हैं, इसे क्या कहेंगे, अफगानिस्तान कहेंगे। ये क्या आपका हमारा अफगानिस्तान है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो इलाका है हमारा इधर, और यहाँ से इधर, ये जो पूरा इलाका है ये किसका इलाका है, तो ये आपका चीन का इलाका है। पूरा क्या है, चीन है। लेकिन चीन में क्या है कि पहले इसको कहते थे तिब्बत, ठीक है ना, इसको क्या है, तिब्बत कहते थे। ये क्या था, चीन था, ठीक है। लेकिन आज जो है ये जो तिब्बत वाला इलाका भी चीन के कब्जा में है। ये जो तिब्बत वाला इलाका भी चीन के कब्जा में है, तो इसीलिए कहेंगे ये जो पूरा जो इलाका है हमारा, ये जो पूरा इलाका हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये पूरा इलाका क्या कहलाएगा, ये चीन ही कहलाएगा। पूरा इलाका क्या कहलाएगा, चीन कहलाएगा। पूरा इलाका क्या कहलाएगा, तो चीन कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं और कौन सा देश है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो देश है हमारे करीब बैठा हुआ, ये क्या आपका, ये जो हमारा नेपाल है। ये क्या है, नेपाल है, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पर ये जो देश है, ये वाला, ये क्या है हमारा, भूटान है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक देश लगता है, ये कौन है, ये क्या है, म्यांमार। ये कौन सा देश है, म्यांमार है। और ये जो आपका देश है, ये वाला देश, ये आपका क्या है, बांग्लादेश। ये जो आपका देश कौन सा है,
तो ये आपका बांग्लादेश है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैप जो है थोड़ा सा घिचबिच हो गया। तो देखिए यहाँ बताते हैं, देखिए भारत में कौन कौन सा देश लगता है, सीमा लगाता है। तो देखिए ये आपका पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, यहाँ तिब्बत चीन, और तिब्बत चीन मिलाकर पूरा क्या चीन हो जाएगा। यहाँ नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये आपका म्यांमार हो गया, ये आपका बांग्लादेश हो गया। तो हम समझेंगे कि भारत की किन किन देशों से स्थलीय सीमा लगती है। हम लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं, भारत से स्थल सीमा बनाने वाले देश। देखिए भारत से स्थल सीमा बनाने वाला देश कौन है। तो देखिए पहला कौन है, पाकिस्तान। दूसरा कौन है, तो अफगानिस्तान। दूसरा अफगानिस्तान है। तीसरा कौन है, तो यहाँ चीन। और चौथा कौन है, चौथा है क्या, नेपाल। पांचवा कौन है, तो पांचवा यहाँ पर भूटान है, ये भूटान। एक मिनट, इसको नेपाल को यहाँ लिखते हैं चौथा के बाद। नेपाल, ठीक है ना। पांचवा कौन है, भूटान। और छठा कौन है, छठा है आपका म्यांमार, ठीक है ना। और एक जो है सातवां नंबर का कौन है, इसको लिख देते, हटाते हैं। यहाँ 7 नंबर का कौन हो जाएगा, बांग्लादेश। इस जो 7 को जो देश है, पूरे मिला कितना देश है, 7 देश है। 7 देश है जो क्या कहता है, स्थल सीमा लगाता है। जो क्या कहता है, स्थल सीमा लगाता है। कहने का मतलब है 7 देश ऐसा देश है, भारत का 7 देश ऐसा, भारत का 7 ऐसा पड़ोसी देश है जो भारत के जमीन से सीमा लगाता है, ठीक है ना। भारत के 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं, भारत के 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिसकी सीमा भारत की जमीन से ठेकती है। भारत के 7 ऐसी पड़ोसी देश है जिसकी सीमा भारत की जमीन से संपर्क करती है या ठेकती है। अब देखिए भारत के क्या है, अगल बगल क्या है, पानी का भी क्षेत्र है, जल का क्षेत्र है। तो भारत के अगल बगल जो है कौन सा जल का क्षेत्र है, और जल के क्षेत्र के कारण ही भारत को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। जल के क्षेत्र, भारत जो है जल से घिरा है। भारत तीन तरफ से जल से घिरा है, ठीक है ना। भारत जो है 3 तरफ से जल से घिरा। देखिए किधर किधर से, देखिए इधर में क्या है आपका, देखिए भारत के इधर में क्या है, अरब सागर। भारत के पश्चिम में कौन है, भारत के पश्चिम में है अरब सागर। भारत के पूरब में है, पूरब में क्या है, भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। अब भारत के दक्षिण में क्या है, तो यहाँ पर जो है श्रीलंका है, यहाँ ये श्रीलंका है। भारत के दक्षिण में कौन है, तो ये जो आपका क्षेत्र है, जल का क्षेत्र है, ये क्या आपका हिंद महासागर। ये क्या आपका हिंद महासागर। तो देखिए भारत यहाँ सर्कल कर देते हैं जल के क्षेत्र को, यहाँ हो गया।
ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो भारत जो है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और भारत के पूर्व में बंगाली खाड़ी है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है जो पानी का क्षेत्र है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है जो पानी का क्षेत्र है और भारत के पूर्व में बंगाली खाड़ी है जो क्या है, जल का क्षेत्र है, ठीक है ना। तो भारत जो है तीन तरफ से, भारत के पश्चिम, दक्षिण और पूर्व, ये क्या है, भारत का पश्चिम है, ये क्या है, दक्षिण है, ये क्या है, दक्षिण है और भारत की क्या है, पूर्व है। तो भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। भारत तीन तरफ से, भारत का जो जमीन है वो तीन तरफ से जल से घिरा है, ये सब क्या है, जल से घिरा है, जिसके कारण क्या कहा जाता है, इस भारत को भारत प्रायद्वीप कहते हैं। भारत को क्या कहते हैं, भारत प्रायद्वीप कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, भारत भारत प्रायद्वीप कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, एक मिनट। इसलिए क्या कहेंगे, भारत को भारत प्रायद्वीप कहेंगे, ठीक है, भारत के दक्षिणी भाग को, ठीक है। अब क्या है, हम क्या क्या पढ़े इसमें, कि भारत की अवस्थिति कहाँ है, देख लेते हैं, ठीक है ना। देखें यहाँ पर क्या है, तो देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़े कि भारत जो है, हमारा जो भारत है ये कहाँ है, तो भारत जो है ये अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के, अफ्रीका के और यूरोप के क्या है, पूर्व में है, और ये सब के क्या है, पूर्व में है, मतलब पूर्वी क्षेत्र है। मतलब इसको क्या है, भारत को ये लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी एशिया का क्षेत्र कहेंगे कि एशिया महादेश में। फिर देखते हैं कि एशिया के भारत किधर है, एशिया किस डायरेक्शन में भारत है, एशिया के दक्षिण में क्या है, भारत है, एशिया के नीचे है ना, तो एशिया के नीचे क्या है, दक्षिण में हो गया भारत है, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या पढ़े कि इस भारत है, भारत के चारों तरफ कौन कौन सा देश है, भारत के कौन कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत की जमीन से सीमा लगाता है। देखिए भारत के पड़ोसी देश में इंडोनेशिया भी है, ठीक है ना, भारत के पड़ोसी देश में इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, फिर हाँ इंडोनेशिया है, श्रीलंका है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक और देश है, यहाँ मालदीव है, यहाँ पर एक और देश का मालदीव है, लेकिन इसको क्या हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम सिर्फ पढ़ेंगे भारत के कौन सा देश है, भारत के अगल बगल ऐसा कौन सा देश है जो भारत के जमीन के साथ अपनी सीमा लगाता है। तो भारत के अगल बगल जो है 7 देश है, भारत के अगल बगल 7 देश है जो क्या कहता है, स्थल से सीमा लगाता है। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार और सातवां बांग्लादेश। अब देखिए पाकिस्तान जो है यहाँ है, अफगानिस्तान यहाँ है, ठीक है, चीन जो है आपका पूरा इलाका चीन का है, नेपाल यहाँ है, आपका भूटान जो है कहाँ है, आपका ये भूटान है, ठीक है ना। म्यांमार कहाँ है, तो म्यांमार आपका ये वाला म्यांमार है। अब बांग्लादेश कौन है, तो बांग्लादेश आपका ये जो इलाका है क्या, बांग्लादेश का, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखें कि भारत जो है जल से भी घिरा है, भारत का जो स्थल, भारत का जो सीमा है जल से भी घिरा है। तो भारत का कौन सा क्षेत्र जो है जलीय क्षेत्र है, तो भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, भारत का जो नीचे का क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है, वो क्या है आपका जलीय क्षेत्र है। देखिए भारत के दक्षिणी भाग 3 तरफ से जल से घिरा है, भारत का जो दक्षिणी भाग है, भारत का निचले भाग जो है 3 तरफ से जल से घिरा है, जिसके कारण जब भारत जो है 3 तरफ से जल से घिरा है, इसी कारण भारत को भारत प्रायद्वीप कहेंगे। प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप वैसा जमीन का क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहेंगे। प्रायद्वीप क्या होता है, वैसा जमीन का भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहेंगे। देखिए भारत जो है, भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाली खाड़ी और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। तो भारत जो है 3 तरफ से क्या है, जल से घिरा है, इसलिए क्या भारत जो है प्रायद्वीप है, ठीक है ना। और देखिए भारत के 3 तरफ जल है, तो देखिए भारत के पश्चिम में कौन है, तो अरब सागर है, भारत के पूरब में क्या है, बंगाल खाड़ी है, भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। कहने का मतलब भारत की जो दक्षिणी सीमा है, भारत की जो दक्षिणी सीमा है, ठीक है ना, या बॉर्डर है, वो किससे लगता है, तो जलीय क्षेत्र से लगता है और 3 महासागरों से लगता है। वो 3 महासागर कौन है, तो अरब सागर, बंगाल खाड़ी और हिंद महासागर, ये क्या भारत का क्षेत्र। तो आज हम लोग जाने
कि भारत की दुनिया में स्थिति कहाँ है, भारत के अगल बगल कौन सा देश है, भारत के अगल बगल कौन सा जलीय क्षेत्र है, आज हम इसके बारे में जाने हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम क्या है इसके आगे जानेंगे।